गली के कुत्तों को या स्ट्रे डॉग्स को, उनके बारे में जो डिसीजन लिया है, एक बार सुन के लगा कि अच्छा है बोल के, उसके बाद लगा के करेंगे कैसे। यहाँ जब इंडिया में ठीक से एक आदमी का एक वोट नहीं हो रहा है, तो इतने सारे कुत्तों का लेके जाके सरकार करेगी क्या, सवाल ये है। आर्डर तो दे दिया इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट ने कि कुत्तों को हटा दो, यहाँ से नहीं दे रहना चाहिए दिल्ली में बोल के। 2000 केसेस हो रहे थे दिल्ली में हर दिन डॉग बाइट्स के, उससे सफ़र भी बहुत लोग हो रहे थे। बट प्रॉब्लम ये है, अगर पूरे सारे कुत्ते हम लोग इकट्ठा करेंगे भी तो उसको लेके जाके रखेंगे कहाँ, प्रॉब्लम ये है। कुत्तों को लेके जाके रखेंगे कहाँ, क्योंकि जो गौ माता को हम रक्षा कर रहे हैं, गौ माता के लिए गौशाला खोली, वहाँ भी गौ माता मर गई, उनको खुद गौ माता को बचा नहीं पाए, तो ये कुत्तों को लेके जाके करेंगे क्या। सडनली सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया कि कुत्तों को हटा दो, उनसे बहुत प्रॉब्लम है, ये तो बात ठीक है। फिर से बैकलैश भी हो गया उससे कि कुत्तों को क्यों हटाना चाहिए, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, उनको डॉग शेल्टर्स बनाना चाहिए। बात जब कुत्ते की आती है तो लोग इतना सड़कों पे स्ट्राइक किए, सब किए। बहुत अच्छा लगा कि जानवर की इज्जत है इंडिया में, इंसान की नहीं है। जब कोई फाइनेंस लेता है या तो कोई लोन लेता है, लोन लेके उसको रिकवरी एजेंट उसको हरासमेंट करता है, तो तब लोग अपोज नहीं करते हैं। जब कोई इंसान मर रहा है तो उसकी हेल्प नहीं करते हैं। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ही कुत्ता है, डॉग है। आई नो कि आप जब उसको एक बार घर में खाना देते हो तो हर दिन आपके एक बार घर के पास आके देख के जाता है। बट पेट लवर्स जो हैं उनको भी एक जिम्मेदारी फॉलो करनी चाहिए कि उनको भी थोड़ा इंडिया का अच्छा नागरिक बनना है, कूड़ा कचरा यहाँ नहीं डालना है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान आया तो घर के पास गाड़ी आती है, उसमें कूड़ा डालो, वो लेके जाके रिसाइकल करेंगे। फिर भी हम लोग देखते हैं कि लोग यहाँ भी कचरा फेंकें, वहाँ कचरा फेंकें, ये उठाया वो उठाया, कुत्ते को मारा। अभी खाना वगैरह घर में बचा कुचा लेके जाके एरिया में आप डालेंगे तो आपके एरिया में या आपके घर के पास अभी भी इंडियंस का एक थोड़ा ये है कि गांव गलियों में थोड़ा, अपार्टमेंट्स में मेरे को इतना पता नहीं है, गांव गलियों में घर के सामने ही थोड़ा बचा कुचा खाना डाल देते हैं कि ताकि जानवर खाए बोल के। बट एक्चुअली आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्ट्रे डॉग्स की जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर रात को आप अकेले आएंगे 2-3 बजे, अगर वो आपको स्ट्रे डॉग्स डेली उधर चलता फिरता देखता है तो खामोश रहता है कि यहाँ का आदमी है। कोई नया आदमी चला गया तो उसको फाड़ के खा जाएंगे। प्रॉब्लम ऐसा है। जब हम लोग एक इंडिया के नागरिक हैं, इंडियन के सिटीज़न हैं, तो हमको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। हर काम सरकार नहीं कर सकती, हम लोगों को भी छोटा कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि आप लोग एक उसको एरिया में एक जगह फिक्स करो कि हम लोग खाना यही डालेंगे बोल के, घर के आसपास ही हो, बट वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक कंसर्नेंसी रहता है उधर, कुछ बना के रहते हैं थोड़ा, या तो उसको थोड़ा एक स्पॉट ही हम लोग ही आप लोग ही बना सकते हैं कि छोड़ा उसमें ही खाना डालेंगे जो भी बचा कचुआ है, ताकि पूरे स्ट्रे डॉग्स एक ही जगह जमा हो के उसको खा के किसी को प्रॉब्लम ना करे। क्यों बोले तो खाना जहाँ मिलेगा, अगर आपके घर के पास आप खाना डालोगे, सोचो सुबह डाला, दोपहर में डाला, रात में डाला, आपके घर वालों को छोड़ के जब आपके घर में मेहमान आएगा तो आपको मेहमान के भी काटेगा। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मेरे मालिक के घर कोई अनजान आदमी आ गया है बोल के
उसको थोड़ा इनसिक्योर फील होने लगेगा। सो आपकी सेफ्टी की वजह से वो दूसरों को तकलीफ़ देगा। सो उसको क्या कीजिए, आपके घर से दूर, मोहल्ले से दूर या कुछ कहीं भी आप जगह, जब आपको इतना प्यार है तो, या तो आपके ऑफिस जब जाते हो तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढो कि वहाँ किसी को प्रॉब्लम ना हो। सो हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर डॉग्स वगैरह नहीं रहे एरिया में तो भी प्रॉब्लम है। नए लोग घूमेंगे, चोर लोग घूमेंगे, चोर चपाटे आएंगे, ये वो कहानी। यहाँ तक कि उनको अर्थक्वेक होने से पहले अर्थक्वेक का भी पता चल जाता है। कुछ नेगेटिव एनर्जी हो तो भी पता चल जाता है, कुछ गड़बड़ हो रही हो तो भी पता चल जाता है। जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, बाद में इंसानों को लेट पता चलता है। सो हम लोग एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं कि हर एक चीज़ हमारे को चाहिए ही चाहिए। ऐसा अगर कुछ डॉग्स नहीं हो तो भी प्रॉब्लम होती है, मस्कीटोस नहीं हो वो भी प्रॉब्लम होती है। हर एक चीज़ कनेक्टेड है। जो अर्थव्यवस्था है हमारी, जो हम लोग यहाँ जी रहे हैं, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को मिलजुल के जीना चाहिए, बट हम लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबल हो के जीना चाहिए कि पर्टिकुलर एक ही जगह पे हम जाके उसको ऐसा बनाएं कि कुत्तों को आवारा करने से अच्छा है कि उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, कुछ ना कुछ करने को मिले। सोचो कि ऐसा खाना यहाँ मिलता है, पानी यहाँ मिलता है, हम लोगों को यहाँ सोना है, हम लोग को आदत करनी चाहिए उनको। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिया था, बिना सोचे समझे, बिना उसका इंतज़ाम किए, बिना जो 78 ईयर्स आज़ादी के बाद से जब इन लोगों ने नहीं सोचा, तो 8 दिन में क्या घंटा सोच लेंगे कि ऐसा हो जाएगा बोल के। बेंगलुरु में भी कुछ स्ट्रे डॉग्स के लिए सरकार ने कुछ उनके बारे में सोचा है कि हर साल 3 करोड़ रुपए उनको खाने पीने के लिए कुछ करेंगे। बोले चलो अच्छी बात है, बट उनको एक पर्टिकुलर जगह बनाना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ कहीं कहीं रोडों पे अभी इधर उधर खाना डाल दिया तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनकी जो बढ़ती ग्रोथ है, जैसे इंसानों को 1 बच्चा 2 बच्चे के बाद ख़त्म कर देते हैं, तो उनके लिए भी एक कुछ सर्वे करके स्कीम, कुछ वैक्सीनेशन का करना चाहिए कि उनको जो वैक्सीन अगर दे देंगे तो लोगों को काटे भी तो उसका ये ना हो जैसे कि दूसरे देशों में करते हैं। तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है कि वैक्सीन होने से उनकी जो पैदाइश होती है उसको कंट्रोल करने से, बर्थ कंट्रोल करने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कि हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि सडनली ये काट दिया, वो उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, मंदिर मस्जिद वोट चोरी, ये वो कुत्ता का मुद्दा। दिल्ली में जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है वो सडनली दे रही है कि 15 साल की गाड़ी निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, एथेनॉल में हम इतना मिक्स करेंगे तो रेट डीजल का 50 हो जाएगा, पेट्रोल का 55 हो जाएगा। कहाँ घंटा कुछ दे रही है, सिर्फ सरकार चूतिया बनाती जा रही है, हम लोग चूतिया बनते जा रहे हैं। चलो इंसानियत ज़िंदा है कि दिल्ली के लोगों ने इसका भरपूर अपोज किया। अगर आप ऐसे ही जागरूक रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हम लोग वोट डालते हैं, वो नेता कोई बड़ा आदमी नहीं है, पीएम कोई बड़ा आदमी नहीं है, देश संभाल रहा है। किसके पैसे में संभाल रहा है? हमारे पैसे में, टैक्स के पैसे में संभाल रहा है। तो खुद देश के लोगों को तकलीफ़ दे के ये लोग जो अच्छा कंपनी को पैसा देते हैं, जो एक ही जगह फोकस करते हैं, तो नहीं चलेगा। तो अर्थव्यवस्था भी देखना चाहिए, देश का माहौल और उसका जो मेंटेनेंस रहता है, मैनेजमेंट रहता है, उन सब लोगों को देखना चाहिए कि टैक्स का हर एक जगह जीएसटी ठोक दिया, हर एक जगह टैक्स हो गया। पैसा इतना कहाँ जा रहा है? इतना लोग कमाते ही हैं, सिर्फ इधर खर्चा किया, उधर खर्चा किया, फोकट के स्कीम में डाला, ये स्कीम में डाला, वो स्कीम में डाला। ना सड़कें ठीक है, ना कुछ ठीक है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है वो अभी रिचेस्ट ही है। इतना सब कुछ ह्यूमैनिटी जब है, तो इतना सब कुछ हमारा देश कर रहा है, तो जॉब्स क्यों नहीं है? यूथ क्यों खाली बैठा है? इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, कहाँ कर क्या रहा है इंडिया? आईटी करने वाले ऑटो चला रहे हैं, कोई कैंटीन खोल के रखा है, कोई वो वड़ा पाव बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
रील्स में यूथ पूरे लगे हुए हैं कि रील्स में हम लोग आज फेमस हो जाएंगे, कल एक्टर बन जाएंगे बोल के। ना तो ढंग की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड चल रहा है हमारा, साउथ टॉलीवुड तेलुगु मूवीज़ तमिल मूवीज़ इतना अच्छा कर रहे हैं, कन्नड़ा मूवीज़ इतना अच्छा कर रहे हैं, तो बॉलीवुड को क्या हो गया पता नहीं, घटिया घटिया फिल्में काटता है। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, दिमाग ख़राब हो गया है इनका। सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में पड़े हुए हैं, ना नो रॉ कंटेंट, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान, वहाँ मस्जिद फोड़ा, यहाँ मंदिर फोड़ा, यूथ पूरे नशे में धुत हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो स्ट्रे डॉग्स का जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया है, इसके लिए आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हम लोगों को भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो यही आज बात करने के लिए मुद्दा था। लोगों, भाइयों बहनों, जागरूक रहो, सतर्क रहो, ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद।